हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंडिया गठबंधन को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? इंडिया गठबंधन कितना स्ट्रांग है? इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है? दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी और प्रकाश अंबेडकर जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इंडिया गठबंधन के वजूद पर सवाल खड़े कर दिया है। लेकिन ममता और प्रकाश अंबेडकर जैसे नेता बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जाने के बाद बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बसपा के सांसद, बिजनौर से सांसद मलूक नागर साहब ने इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत पहले कह दिया था कि बिना बीएसपी के इंडिया गठबंधन का वजूद नहीं है। और यहां तक कि अगर मेरी बात आप करिए तो मैं तो 17 जून 2023 से जब बीएसपी को इसमें शामिल नहीं किया गया, तमाम दलों को इसमें शामिल नहीं किया गया, चाहे वो एमआईएम भी क्यों ना हो, चाहे और पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हैं, जब उन्हें शामिल नहीं किया गया, मुस्लिम पार्टियों को, दलित नेताओं को, मुस्लिम नेताओं को शामिल नहीं किया गया, तो ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम का है, बहुत अधूरा है। और दोस्तों, इंडिया गठबंधन का जो वजूद है अब बिल्कुल खत्म हो गया है। इस बीच बीएसपी के सांसद मलूक नागर साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, ये बयान 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि ये बयान आप लोग सुनिए और इस बयान को सुनने के बाद चिंतन करिए, मनन करिए, परखिए उनके बयान को। क्या वाकई मायावती जी के सांसद ने जो बात कही वो सही है? दोस्तों, मायावती जी के सांसद, बिजनौर सांसद मलूक नागर साहब अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बेबाक होकर हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं और इनके बयानों को सोशल मीडिया में काफी शेयर किया जाता है, काफी पढ़ा जाता है, काफी सुना जाता है, काफी चर्चा में रहते हैं। इस बीच जो बयान दिया है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक गलती कांग्रेस की तरफ से हुई। गलती क्या हुई? वो कह रहे हैं कि गलती कांग्रेस की तरफ से ये हुई है कि उसने शुरू में मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा अगर घोषित कर दिया होता तो आज ये जो गठबंधन है बहुत स्ट्रांग होता और जो आंकड़ा होता 278 के पार होता। 272 मैजिक नंबर है। 272 सांसद चाहिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मलूक नागर कह रहे हैं कि अगर मायावती जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो तो यह आंकड़ा 272 के पार हो जाएगा। सुनिए दोस्तों, बीएसपी के सांसद मलूक नागर साहब ने किस अंदाज में यह बयान दिया है, सुनिए जरा। और कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते तो आज नजारा कुछ और होता। 400 के पार नहीं, 278 सरकार बनने की मुश्किल हो जाती, बराबर की टक्कर पे चुनाव हो रहा होता। तो कांग्रेसी आज कुछ भी बोल दे, बोलने से कुछ नहीं होता। माहौल देश का बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगर कांग्रेस ने ऐसी जिम्मेदारी निभाई तो पूरी की पूरी 100% जिम्मेदारी। तो कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई, लेकिन अगर ये जिम्मेदारी कांग्रेस निभाए, अगर जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस समेत तमाम नेता, अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दें तो 2024 में मोदी का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मलूक नागर साहब का ये जो बयान है काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया गठबंधन अब खंड खंड हो चुका है क्योंकि केजरीवाल अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं, ममता बनर्जी जी अलग चुनाव लड़ना चाहती हैं और तमाम जो नेता हैं वो अलग राग अलाप रहे हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सीटों का जो बंटवारा कर रहे हैं, कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं है। तो चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे केजरीवाल साहब हो, ये अलग थलग हो गए हैं। और नीतीश कुमार तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे। तो जो लोग अभी इंडिया गठबंधन चिल्ला रहे हैं, उन्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, थोड़ा चीज़ों को समझना भी चाहिए। अंधभक्ति ठीक नहीं है।
दोस्तों, ममता बनर्जी जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस को लेकर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। जरा सुनिए क्या कहा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 40 सीट भी जीत पाएगी, फिर उनमें इतना अहंकार क्यों है। दोस्तों, कह रही है कांग्रेस पार्टी में अहंकार आ गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में इनसे ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रकाश अंबेडकर साहब जो मायावती जी के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन करना चाहते हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो इंडिया गठबंधन में जाना चाहते थे। एक समय था, लेकिन अब उनका भी दिल रूठ गया है इंडिया गठबंधन से। एक बयान दिया, ताजा बयान, जरा सुनिए। मेरे मुताबिक इंडिया गठबंधन अब अस्तित्व में नहीं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस सीट बंटवारे पर असहमति को लेकर अलग रास्ते पर जा रहे हैं। ममता नीतीश तो पहले ही अलग चले गए हैं। तो सोचिए, जिन बातों को मैं पिछले कई महीनों से दोहरा रहा था, आज वही बातें सब दोहरा रहे हैं। आज मेरी बातों को ही रिपीट किया जा रहा है। दोस्तों, जब ये बात मैं बोल रहा था कि इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं रह गया है, तो लोग कहते थे कि आप फूट डाल रहे हैं। मैं कौन होता हूं फूट डालने वाला? मेरा काम है खबरों का विश्लेषण करना, आप तक सटीक सच्ची खबरें पहुंचाना, वो खबरें जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन नहीं है, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी अगर कांग्रेस पार्टी और तमाम जो दल हैं मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दें, तो मोदी की हार निश्चित है। जी हां दोस्तों, वोट से ही हार जीत होती है, और वोट किसी की बपौती नहीं है। और यह समीकरण अगर बन गया, अगर मायावती जी को पीएम फेस बना दिया गया, तो यकीन मानिए 2024 में बाजी पलट जाएगी बाजी। अगर वाकई सीरियसली इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मोदी को हराना चाहता था, अगर एक महागठबंधन बना दिया जाए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को घेर दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की नींद चैन सब हराम हो जाएगी। दोस्तों, वही खबर यह भी है कि कांग्रेस पार्टी लगातार बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने अभी साफ तौर पर कह दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। अभी ये कहा है फिलहाल के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसे फाइनल फैसला ना माना जाए। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। दोस्तों, उम्मीदें बहुत हैं, और राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। रातों रात नेता गठबंधन करते हैं, गठबंधन तोड़ते हैं, रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं। तो ये राजनीति है। तो बहरहाल जो मलूक नागर साहब कह रहे हैं कि अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए, तो आंकड़ा 278 के पार पहुंच जाएगा। ये जो बयान है दोस्तों, क्या लगता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए या नहीं? इसको लेकर आपकी क्या विचार है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। हर एक शख्स वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।